अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाएं, सब्सक्राइब करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, हम इसे कैसे समझ सकते हैं? कोऑर्डिनेट को हिंदी में निर्देशांक कहा जाता है। अब यदि इसको हम लोग तोड़ दें तो इसका क्या मतलब होगा? निर्देश जोड़ अंक, यानी कि जो अंक को निर्देशित करे। यदि कोई भी एक वैल्यू अंक को निर्देशित कर रहा है तो उसको हम लोग निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम लोग हमेशा x और y के टर्म में लिखते हैं, जिसमें x को एब्सिसा कहा जाता है। x को हम लोग क्या बोलते हैं? तो x को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हम लोग x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और ऑर्डिनेट को हम लोग y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हमेशा x, y के टर्म में लिखा जाता है, जिसमें x को एब्सिसा कहते हैं और y को ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब किसी एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझते हैं कि आखिर एक कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग दो नंबर लाइंस लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल लाइन होता है, ये एक वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। एक कार्टेशियन प्लेन में जो एक्स एक्सिस है वो एक तरीके से नंबर लाइन है, बीच में जीरो है। जीरो से राइट की तरफ जो नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव होंगे और जीरो से लेफ्ट की तरफ जो नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, उसी तरीके से वाई एक्सिस भी एक तरह का नंबर लाइन है। जीरो के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के नीचे नेगेटिव नंबर्स। एक कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो ये एक कार्टेशियन प्लेन है। हॉरिजॉन्टल में ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स डैश लिखते हैं।
ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 0 जिस जगह पर इंटरसेक्ट किया वो ओरिजिन है, इसी कारण से कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन का होगा वो होगा 0,0। यदि इसे हम लोग एक प्लेन कहें, है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास कोई एक सर्कल है। अब इस सर्कल को यदि हम लोग 4 पार्ट में बांट दें, सर्कल 4 पार्ट पे बट गया, तो इसका जो एक हिस्सा होगा, हमारे पास इसका जो एक हिस्सा है, यदि हम लोग इस हिस्से का बात करें, ये जो हिस्सा है जिसको हम लोग यहाँ पर शेड कर रहे हैं, तो ये जो हिस्सा होगा इस हिस्से को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट। इसको यदि हम लोग देखें तो ये हम लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं क्वाड्रेंट। इसको क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। उसी तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन को 4 पार्ट पे इंटरसेक्ट करता है, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हमें 4 क्वाड्रेंट मिल गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, इसलिए जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। इसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट पे यदि हम लोग बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज़ थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक्स भी पॉजिटिव होगा और जो वाई होगा वो नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये जो बेसिक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समझ गए हैं। इसके मदद से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को आसानी से किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सीखते हैं कि किस तरीके से किसी कोऑर्डिनेट को आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या किए, तो हम लोग सपोज एक ग्राफ ले लिए। हम लोगों के पास ग्राफ होना चाहिए। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो 0 है। प्रत्येक स्क्वायर को हम लोग एक एक यूनिट का डिस्टेंस ले लेते हैं। इसी तरीके से इधर भी ले लेंगे। वाई पे भी ले लेंगे। नीचे भी ले लेंगे वाई का। अब यदि हमें कहा जाएगा कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए, रिप्रेजेंट कीजिए 3,4 को, तो 3,4 का क्या मतलब हुआ, x में 3 और y में 4, है ना। तो x एक्सिस में 3 यहाँ पर है और y एक्सिस पे जो 4 होगा वो यहाँ पर होगा। इसका मतलब कि
जो x3,4 है ये इस जगह पे लाई करेगा, यानी कि 3,4 यहाँ लाई करता है। यदि हमको कहा जाए -5 -6 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो -6 तो हम लोग लिए नहीं है, मान लेते हैं -4। तो -5 x एक्सिस में यहाँ है और -4 y एक्सिस में यहाँ है, दोनों एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट ये यहाँ लाई करेगा, -5, -4। इस तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेट को हम लोगों को यदि रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशंस का। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखना न भूलें हमारे चैनल को।